नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लगता है आजकल भारत की जो अदालतें हैं वो मुसलमान ख़वातीन को अपने हकूक़ दिलाने की राह में सबसे आगे आगे हैं। जब से ये मोदी की सरकार आई है, 2014 से 10 साल हो गए हैं उसको, ये बहुत बातें करते हैं कि मुसलमान ख़वातीन को भी उनके बुनियादी हुकूक मिलना चाहिए, जैसे कि दूसरे मज़हबों की ख़वातीन को भारत में मिलते हैं, ईसाइयों को, हिंदुओं को। लेकिन उनके हकूक सलब करने के लिए, छीनने के लिए मुसलमान, भारत के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, अक्सर करके शरा का हवाला देते हैं, कुरान शरीफ की बात करते हैं, ये आयत है, वो हदीस है, जिसकी रूह से मुसलमान खातून को ये हक नहीं दिया जा सकता। इसके लिए उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के रखा है कि इस किस्म का कोई भी मसला होता है तो सबसे पेश होती है। इसके लिए मतलब हकूक छीनने के लिए अभी इस सिलसिले में पहले मोदी सरकार ने 3 तलाक पे पाबंदी आयद कर दी। यानी वो जो ज़ुबानी तौर पर 3 बार तलाक तलाक बोलकर और मुसलमान मर्द अपनी बीवियों को तलाक दिया करते थे, उस पर पाबंदी लग गई। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी काम हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। मुसलमानों के ख़वातीन के हकूक़ के लिए मोदी बोतला तो बहुत है, लेकिन इतना किया नहीं जितना अभी दिखने में आ रहा है कि भारत की अदालतें उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं और उन्हें हकूक़ दिला रही हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, कुछ रोज़ कबल मैंने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें बताया था कि किस तरह भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक खातून जो मुसलमान थी, जिसको उसका खावंद तलाक देने के बाद उसको मेंटेनेंस देने से इनकार कर रहा था और ये कह रहा था कि 1986 में वो जो राजीव गांधी ने, मशहूर केस है शाहबानो केस, आप मेरा वो प्रोग्राम भी देख सकते हैं, लिंक दे दूंगा मैं। उसमें किस तरह शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने हक दिलाया था कि उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, जिसको वो ख़त्म करने के लिए राजीव गांधी ने एक नया कानून बनाया था। और जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि मुसलमान ख़वातीन को तो मेंटेनेंस, जो मुतल्लिका डिवोर्स्ड जो लेडीज़ होती हैं मुसलमान, उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, ये 10-15 रोज़ पहले की बात है, मैंने प्रोग्राम किया था कि उनको भारत का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन 125 के तहत उनको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, और वो तो जैसे सेटल हो गया। अब इसी किस्म का एक दूसरा केस आया है जिसमें मुसलमान ख़वातीन या बच्चियां जो हैं, छोटी सी उम्र में उनकी शादी कराई जाती है और हवाला यही दिया जाता है कि कुरान शरीफ ये कहता है, शरा ये कहती है, हदीस ये कहती है। अब मैं आपको बताऊं, एक छोटी बच्ची की केरला की बात है, ये बड़ी उम्र के आदमी से शादी करा दी गई और उसके खिलाफ किसी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तो वो जो पुलिस कंप्लेंट थी उसको क्वाश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, वो लड़की का जो वो नाम नेहाद खावंद है और उसका जो वालिद है, पिता, उन्होंने मिलकर केरला हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की कि इस जो ये FIR फाइल की गई है इसको क्वाश कर दिया जाए, यानी सिरे से इसको फेंक दे दिया जाए। लेकिन कल केरला हाई कोर्ट की एक सिंगल जज की बेंच है, उसने ये फैसला दिया है कि मुल्क के जो कवानीन हैं, ध्यान से सुनिए, मुल्क के जो कवानीन हैं वो किसी के पर्सनल कवानीन से ऊपर होते हैं।
इसीलिए ये जो चाइल्ड मैरिजेज एक्ट है 2006 का, वो सुप्रीम है एज कंपेयर टू मुस्लिम लॉ। अब जाहिर है मुसलमानों को इससे बुरा लगेगा और वो इसके खिलाफ भी फिर या हाई कोर्ट में ही बड़ी बेंच के पास जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान, जो भारत के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, उनको जब 4 शादियां करनी होती हैं तो इस्लाम याद आता है, मेंटेनेंस नहीं देना होता है तो इस्लाम याद आता है, छोटी बच्चियों के साथ शादी करनी होती है तो इस्लाम याद आता है, इस्लाम में किला चाहिए, शरिया चाहिए उनको। अगर उनको बोला जाए कि जो इस्लाम का जो शरिया का क्रिमिनल लॉ है जिसमें चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, तो क्या वो उसके लिए तैयार हो जाएंगे? कतई नहीं, क्योंकि उसमें उनका नुकसान होता है और उनके हाथ काट दिए जाएंगे। वहाँ पर वो तैयार हो जाते हैं कि हिंदुस्तान का जो कानून है, यानी इंडिया पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसी का इतलाक किया जाए, उसमें फिर शरा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन छोटी बच्चियों से शादी करनी हो, बीवी को 3 तलाक देना हो, उसको मेंटेनेंस नहीं देना हो, इस किस्म के जो हकूक सलब करना है ख़वातीन के, या उनको जो मिल्कियत में हिस्सा नहीं देना हो, तो वहाँ पर उनको शरीयत याद आ जाती है। उसके लिए भी मोदी सरकार काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि उनको भी डर लगता है कि उनके जो चंद जो वोट मुसलमानों से मिलते हैं शायद वो भी उनको न मिले। इसीलिए अभी तक 10 साल गुजरने के बाद भी मोदी सरकार ने अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाए, जबकि होना चाहिए। यही मुसलमान भारत से जब इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो वहाँ पर वहाँ के कानूनों की पाबंदी करते हैं। वहाँ पर नहीं कहते कि हमें शराब में ये हक मिलता है, ये मिलना चाहिए। वहाँ पर चुप। यहाँ हिंदुस्तान में क्योंकि खासे हैं, 15% हैं और उनका असर पड़ता है, इसीलिए वो जो है अपना हक दिखाते हैं कि हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसका इतलाक होना चाहिए मुस्लिम ख़वातीन पर। अब इस तरह हमें लगता है कि अगर जो काम सियासी पार्टियां नहीं कर सकी हैं आज तक, वो काम भारत की अदालतें कर लेंगी। यके बाद देगरे ऐसे जो है जुडिशियल लॉ, अब इसको कहा जाता है, कोर्ट अगर कोई फैसला कर दे तो इट इज़ कॉल्ड जुडिशियल लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, क्योंकि कानून नहीं बनाया सरकार ने, पार्लियामेंट ने। ये जो है जब एक फैसला आता है तो वो भी मुल्क के लिए एक कानून बन जाता है। तो अभी लगता है कि मुसलमान ख़वातीन को उनके बुनियादी हकूक़ हिंदुस्तान की अदालतें दिला के ही रहेंगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।